आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शाह शम्स तबरेज ने सूरज को जमीन पर क्यों बुलाया था। यह है उस वक्त की बात है जब हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। आप बगदाद में रहते थे, मगर वहाँ के कुछ आलिम और सुल्तान के दरबारी आपके सख्त खिलाफ हो गए। एक दिन भरी महफिल में आपकी बेइज्जती की गई, आपके कपड़े फाड़ दिए गए और आपको जख्मी हालत में शहर से निकाल दिया गया। लेकिन एक शहजादा जिसका नाम मोहम्मद था, वो आपसे दिल से मोहब्बत करता था। जब उसने ये सब देखा तो सारे वजीरों से कहा, जिस शहर में अल्लाह के वली के साथ ऐसा सुलूक हो वहाँ रहना मुझे मंजूर नहीं। फिर वो भी हजरत के साथ बगदाद छोड़कर निकल पड़ा। हजरत शाह शम्स तबरेज ने फिर हिंदुस्तान की तरफ सफर किया। लंबा सफर तय करके आप मुल्तान पहुँचे और वहीं ठहर गए। लेकिन यहाँ के लोग भी बगदाद वालों की तरह आपके खिलाफ थे। एक दिन आपको गोश्त भूनने के लिए आग की जरूरत थी। आपने शहजादे मोहम्मद को आग लाने भेजा, मगर पूरे शहर में किसी ने आग नहीं दी, बल्कि एक बेदर्द शख्स ने शहजादे को इतना मारा कि उसके चेहरे पर जख्म पड़ गए। जब शहजादा रोता हुआ वापस आया तो हजरत ने पूछा, क्या हुआ? शहजादे ने सारा हाल सुनाया। ये सुनते ही हजरत को गुस्सा आ गया। आप घर से बाहर निकले, हाथ में गोश्त का टुकड़ा था। आपने आसमान की तरफ देखा और सूरज से कहा, तू भी शम्स। सूरज, मैं भी शम्स। तबरेज, अगर इंसान आग नहीं दे सकता तो तू मेरी मदद कर, इस टुकड़े को अपनी गर्मी से भून दे। इतना कहना था कि सूरज की तपिश अचानक बढ़ गई। धूप इतनी तेज हो गई कि लोग तड़प उठे। घर दरवाजे तपने लगे, दीवारें गर्म हो गईं। पूरा मुल्तान जैसे आग का तंदूर बन गया। लोग घबराकर हजरत की खिदमत में पहुंचे और कहने लगे, हुजूर, कुछ नादान लोगों की सजा पूरे शहर को क्यों दे रहे हैं? वो लोग गलती पर थे, मगर सब तो नहीं। हजरत ने गुस्से में कहा, एक बेगुनाह शहजादा जो मेरे लिए दर दर आग मांगता रहा, उसे जख्मी कर दिया गया। क्या उसका कसूर ये था कि वो मेरे साथ था? मैं उसके जख्म कैसे भूल सकता हूँ? जब तक सब लोग इस तकलीफ को महसूस न कर ले, मैं माफ नहीं करूंगा। लेकिन जब लोग सच्चे दिल से माफी मांगने लगे तो हजरत का दिल पिघल गया। आपने उन्हें माफ कर दिया और फरमाया, अब फिर ऐसी हरकत मत करना। फिर आपने सूरज से कहा, अब अपनी गर्मी कम कर दे। मुझे नहीं पता ये लोग कयामत के दिन की गर्मी कैसे सहेंगे। इतना कहना था कि सूरज की तपिश धीरे धीरे कम होने लगी। अल्लाह ही जानता है ये सब कैसे हुआ, मगर मुल्तान के लोग आज भी इस वाकये को हजरत शाह शम्स तबरेज की करामत मानते हैं कि एक वली कामिल के कहने पर सूरज भी जमीन पर झुक गया। एक औरत हजरत गौसे पाक के पास आई और बोली, मेरा शौहर कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। सास ने भी कह दिया, इसे मत रखना, और वजह ये थी, मेरी गोद खाली है, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ उठा लिए। उन्होंने कहा, या अल्लाह, ये बेचारी बहुत तकलीफ में है। उसी वक्त हजरत खिजर आए और बोले, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इसके लिए दुआ मत कीजिए, मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। इसके नसीब में औलाद नहीं लिखी गई है। गौसे पाक बोल पड़े, अच्छा, तो इसके नसीब में औलाद नहीं है। फिर आपने हाथ उठा दिए और कहा, या अल्लाह, तू जानता था कि ये औरत मेरी तरफ आ रही है, तू जानता था कि ये मेरे दर पर आएगी, तू जानता था कि ये मुझसे दुआ मांगेगी, और तू ये भी जानता था कि मैं इसके लिए दुआ जरूर करूंगा। तू सब कुछ जानता है। अब ये लोगों से जाकर कहेगी कि मैं तो अब्दुल कादिर के पास भी गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ, मेरा काम तो फिर भी नहीं बना। ये कहकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रो पड़े, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, या अल्लाह, तू बहुत रहमत वाला है। फिर वहीं खड़े हजरत खिजर पे अलैहिस्सलाम बोले, अब्दुल कादिर, मैं तुझ पर भी कुर्बान और तेरे अपने रब से तेरी मोहब्बत पर भी कुर्बान। फिर अल्लाह ने फरमाया, बताओ इस औरत को कितने बेटे चाहिए? गौसे पाक ने जवाब दिया, चूंकि ये मेरे पास आई है, इसे 7 बेटे अता कर दे। और फिर अल्लाह ने उसे 7 बेटे अता कर दिए। जहाँ गौसे आजम हाथ उठा ले, वहाँ तकदीर बदल जाती है, क्योंकि उनकी दुआ में रब की रजा होती है। और जिसे गौसे पाक का दर मिल जाए, उसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। हजरत गौसे पाक का एक धोबी था, जिंदगी भर कपड़े धोता रहा, वफादार, खामोश, बेनियाज। फिर एक दिन वो धोबी इस दुनिया से रुखसत हो गया। लोगों ने समझा कि कहानी अब खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। किसी ने उसे ख्वाब में देखा और पूछा, तेरा क्या बना? वो बोला, कुछ नहीं। एक फरिश्ता आया और पूछने लगा, तेरा रब कौन है? मैं कह बैठा, मैं तो गौसे पाक का धोबी हूँ। फिर उसने पूछा, तेरा धर्म क्या है? मैंने कहा, मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। फरिश्ता हैरान होकर बोला, तू कैसा दीवाना है? मैं तुझसे खुदा का नाम पूछ रहा हूँ और तू बार बार गौसे पाक का नाम ले रहा है। फरिश्ता बार बार पूछता रहा और वो धोबी बार बार एक ही बात दोहराता रहा, मैं गौसे पाक का धोबी हूँ, मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। उसी वक्त हजरत गौसे पाक अपनी उस वफादार खादिम की कब्र में तशरीफ लाए। कब्र में रोशनी हो गई और उन्होंने फरमाया, क्यों परेशान कर रहे हो मेरे चाहने वाले को? क्या ये लावारिस है? ये वो है जिसने जिंदगी भर मेरी खिदमत की है। फरिश्ता अर्ज करता है, हुजूर, हम तो अल्लाह का नाम पूछ रहे हैं, ये तो आपका नाम ले रहा है। गौसे पाक ने जवाब दिया, ये तुम्हें समझा रहा है कि अगर कोई अब्दुल कादिर के दरवाजे
से गुजरे तो उससे खुदा याद आ जाए। इसने जिंदगी भर कपड़े धो कर दिए, क्या ऐसा शख्स रब को भूल सकता है? फिर गौसे पाक ने फरमाया, जो पूछना है मुझसे पूछो। फरिश्ता कहने लगा, हम अब कुछ नहीं पूछते, अब्दुल कादिर जाने और खुदा जाने। जिसने गौसे पाक से वफा की उसके लिए कब्र भी रोशन हो गई। वो धोबी इस दुनिया में शायद किसी के लिए खास नहीं था, ना उसके पास इल्म था, ना दौलत, ना ओहदा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, वफा। वही वफा उसका रास्ता बन गई, वही वफा उसका दीन बन गई, और वही वफा उसे मकबूल बना गई। जिंदगी भर वो कपड़े धोता रहा, लेकिन कब्र की रोशनी वो साथ ले गया। जो गौसे पाक के नाम पर जिया और उसी नाम पर मर गया।